नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मॉर्गेज लोन विद बैड क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी कोई ग्राहक, मान लीजिए कोई भी एप्लीकेंट जो बैंक में जाता है और कहता है कि मुझे मॉर्गेज लोन लेना चाहिए, पर उसका कोई सिविल स्कोर डाउन है, वो किसी भी वजह से डाउन हुआ हो, तो बैंक उसको डिनाई कर देता है। पर ग्राहक ये बोलता है कि मैं तो अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको एज ए गिरवी रख रहा हूँ, तो मुझे आप 50 लाख या 60 लाख जो भी उनकी नीड है वो आप दीजिए। पर दोस्तों बैंक उसको डिनाई कर देता है क्योंकि सिविल स्कोर उनका डाउन होता है। तो दोस्तों इस चीज़ का जो निदान है वो किस प्रकार से होगा, दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करेंगे। मॉर्गेज लोन विद बैड क्रेडिट कैसे लिया जाए। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप कभी बैंक के अंदर मॉर्गेज लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक सबसे पहले आपका सिविल स्कोर ही चेक करता है। अगर सिविल आपका कुछ पर्टिकुलर रीज़न की वजह से अगर डाउन है तो दोस्तों आपको लोन जरूर मिलेगा। वो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं और उसमें आप क्या क्या अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। मान लीजिए आपका सिविल स्कोर इस वजह से गिरा हुआ है कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी थी, पर पर्टिकुलर डेट के ऊपर आपने डेट वो मिस कर दी, पर आपने वेरी नेक्स्ट डे पेमेंट कर दी, पर एक दिन पेमेंट डिले होने की वजह से सिविल स्कोर आपका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के अंदर आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो शायद वो एक दिन पेमेंट ना करने की वजह से सिविल स्कोर आपका काफ़ी डाउन हो गया और सिविल डाउन होने की वजह से बैंक अब आपको मॉर्गेज लोन के लिए डिनाई कर रहा है। दोस्तों अगर ये रीज़न है तो भी आप टेंशन फ्री हो जाइए, इसका भी मैं आपको हल बताऊंगा। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि हमने कंज्यूमर लोन ले रखा होता है, पर कंज्यूमर लोन की अमाउंट जो होता है वो छोटी ईएमआई होती है। तो कभी कभार इस चीज़ को आदमी जो थोड़ा सा फॉरगेट कर जाता है कि छोटी अमाउंट है तो हम पे कर ही देंगे, लेकिन वो छोटा अमाउंट ही जो है वो कहीं ना कहीं उनको नुकसानदायक साबित होता है क्योंकि वो ऑन टाइम पेमेंट नहीं कर पाते और उस वजह से भी आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। तो दोस्तों अगर इन रीज़न की वजह से अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है, या तीसरा रीजन आपका यह है कि मान लीजिए आपकी ईसीएस 2 तारीख को लगनी होती है और 2 तारीख यानी कि 1 तारीख की रात को 12 बजे के बाद किसी भी समय जो है वो 2 तारीख हो जाती है, यानी कि 1 तारीख की रात को 12 बजे के बाद 2 तारीख हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो ईसीएस है वो कंप्यूटराइज लगती है। अगर 12 बजे के बाद बैंक कभी भी जो है आपकी ईसीएस हिट कर सकता है और अगर आपके उस समय अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो भी आपकी ईसीएस जो है वो बाउंस हो जाएगी। हालांकि आप बोलते हैं कि 2 तारीख को 10 बजे जब बैंक खुला तो मैंने तो पेमेंट डाल दी थी, डिपॉजिट कर दी थी, पर वो बाउंस की श्रेणी में आई। तो दोस्तों अगर ये 2-3 रीजन है तो आप फिर भी टेंशन मत लीजिए, मॉर्गेज लोन विद बैड क्रेडिट आपको जरूर मिलेगा। पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, मॉर्गेज लोन विद बैड क्रेडिट में आप बैंक में अप्लाई नहीं करेंगे। दोस्तों बैंक में जब भी आप अप्लाई करेंगे तो बैंक इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करेगा, क्योंकि बैंक्स के जो नॉर्म्स होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी डाउन होता है और कंपनी के मुकाबले। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको थोड़ा सा फॉलो करना है कि मॉर्गेज लोन विद बैड क्रेडिट जब भी आपने अप्लाई करना है इन पर्टिकुलर रीजन की वजह से, तब आपने बैंक्स में अप्लाई नहीं करना, क्योंकि बैंक जो है अपने नॉर्म्स के ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अब आपने अप्लाई कहाँ करना है दोस्तों, एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती हैं वहाँ आपने जाके अप्लाई करना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि बजाज फाइनेंस कंपनी जो होती है और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, आनंद राठी कंपनी है। दोस्तों कुछ इस प्रकार की जो आपके अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो भी आपके एनबीएफसी कंपनी होंगी, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं एनबीएफसी कंपनी नियर मी, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए करें। वो लोग जो है थोड़ा सा जो है आपके सिविल स्कोर डाउन के ऊपर भी तो जो है वो कॉल ले लेंगे। कॉल क्यों लेंगे दोस्तों वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंकों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। उदाहरण के तौर पे बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय मॉर्गेज लोन का 7 से लेके जो है 9% के बीच में है पर एनम रिड्यूसिंग बेसिस पे, और वहीं अगर आप एनबीएफसी की बात करें तो 10% से लेके 14% तक वो पर एनम रिड्यूसिंग बेसिस के ऊपर आरओआई इस समय लगा रहे हैं। तो एनबीएफसी की थोड़ी सी पॉलिसी जो है वो लूज होती हैं, इस वजह से उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। वहाँ प्रोसेसिंग फीस भी ज़्यादा होती है एनबीएफसी कंपनी में। बैंकों में प्रोसेसिंग फीस एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ 50 पैसे, 0.50 पैसे या 1% होती है, वहीं एनबीएफसी कंपनी में 2% तक प्रोसेसिंग फीस जा सकती है। तो दोस्तों इस वजह से अगर आपका मॉर्गेज लोन आप लेना चाहते हैं और आपका सिविल स्कोर डाउन है इन पर्टिकुलर रीजन की वजह से, तो आप बिना कुछ सोचे समझे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जाए और वहाँ जाके आप अप्लाई करें। और क्रेडिट मैनेजर को जो आपके बिजनेस पे विजिट करने आएंगे उनको पर्टिकुलर चीज़ों से समझाइए कि पर्टिकुलर की वजह से आपका जो सिविल स्कोर डाउन हुआ, आपकी इंटेंशन गलत नहीं है। जैसे कि हाल फिलहाल में कोरोना काल चल रहा है, जब बीच में काफ़ी आर्थिक जगत के अंदर नुकसान रहा तो कई लोगों की जो ईएमआई बाउंस हुई है, तो जब बाउंस हुई है तो आप जब फर्दर लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली क्रेडिट मैनेजर पूछेंगे कि ये आपका जो ईएमआई बाउंस हुई थी उसका रीज़न क्या है।
अगर आप पर्टिकुलर रीजन बताएंगे और जस्टिफाई करेंगे क्रेडिट मेंटर को, तो आपको लोन अवश्य मिलेगा। दोस्तों उनका काम है लोन देना, और अगर आपका काम है लोन लेके आपके बिजनेस को चलाना या आपकी जो अलग अलग डिफरेंट नीड्स हैं उनको फुलफिल करना। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके दिल्ली एनसीआर से संबंधित जो भी मॉर्गेज लोन की जानकारी है वो आप ले सकते हैं। मेरी वीडियो को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।